सलमान आबिद साहब, आप क्या कहेंगे? सख्त एक्शन का तो फैसला किया गया है, बगैर वीज़ा आने वाले अफगानियों को मुल्क बदर करने का आज़म जाहिर किया गया। हमने तो भाईचारे वाला मामला रखा, उन्होंने आगे से क्या किया? देखिए ना, पहली बात तो ये है कि इस वक्त ये सब लोग इलीगल पाकिस्तान आ रहे थे, उस वक्त हम समझौते की सियासत का शिकार थे। उस वक्त हमने मसलहत की पॉलिसी अपनाई थी। उस वक्त हम ये सारी चीज़ों को जो है ना नज़रअंदाज करके बैठे हुए थे कि कल को ये हमारे लिए मसाइल पैदा कर सकते हैं। चले, अब आप नींद से बेदार हुए हैं, आपको लगा कि ये खतरा बन गया है, लेकिन मैंने आपके सामने कल भी कहा था कि खतरा तो सारे के सारे तो नहीं है। जो खतरा पैदा कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करें ना, उनको आइडेंटिफाई करके कानून के शिकंजे में लाए ना। जब आप सबको साथ लेके चलेंगे और सबके साथ एक जैसी पॉलिसी अपनाएंगे तो फिर वो जो खाकवानी साहब ने बात की कि कई मसाइल ना पैदा हो जाए, एक बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, ये जो भी कहा ना कि बड़ी अक्लमंदी से काम करना पड़ेगा। अब खाकवानी साहब अगर पाकिस्तान ने अक्लमंदी से काम किए होते तो आज हम यहाँ ना खड़े होते जहाँ आज खड़े हुए हैं। यानी हमारे सारे काम एक रिएक्शनरी अप्रोच के तहत होते हैं। हमें उस वक्त होश आता है जब चीज़ें जो है ना हमारे बहुत आगे जा चुकी होती हैं। फिर हमें ख्याल आता है कि हो ये तो बहुत ऊपर पानी आ गया है, अब हम ये कर लेते हैं तो ये कर लेते हैं तो ये निकाल लें। अब भी अगर उनको कोई अकल आ जाए और वो वाकई एक जिसे कहते हैं, जैसे आपने कहा कि इस तरह से काम करने की हिकमत अमली इख्तियार कर लें, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अब आप देखिए ना, ये एक्सपेक्ट किससे कर रहे हैं? अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये सारा काम निगरान हुकूमत कर रही है तो इस खुशफहमी से बाहर निकल आए। ये निगरान तो बेचारे हनीमून पीरियड के ऊपर है यार, इस वक्त सैर सपाटे कर रहे हैं, उनका इन चीज़ों से क्या ताल्लुक है? अब अगर इसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट की फोर्स है तो वो अच्छी बात है। अगर इस्टेब्लिशमेंट ने इन बातों की रियलाइजेशन की है और बहुत से इनिशिएटिव अब वो लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये देर पा कर वो कब होंगे? जब आपके अंदर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी एक पॉलिटिकल सिस्टम के तहत। पॉलिटिकल सिस्टम आएगा जब आप इलेक्शन की तरफ जाएंगे। इलेक्शन की तरफ जाएंगे तो आपको एक ट्रांसपेरेंट फेयर इलेक्शन करवाने हैं, आपने महाजराई खत्म करनी है, टकराव की सियासत खत्म करनी है, एक जो सियासी दुश्मनियां पाल बैठे हैं उससे खत्म करना है, इंतकाम की सियासत खत्म करनी है। तो फिर आप एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाएंगे ना। फिर जब आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाएंगे तो फिर जब आप इस तरह के बड़े फैसले कर रहे होंगे तो आपके पास एक पॉलिटिकल सपोर्ट होगी, एक मैस बेस्ड पॉलिटिकल सपोर्ट होगी, जिसकी मदद से फिर आप इस तरह के जो सेंसिटिव मामला हैं उनमें आगे जा सकेंगे। लेकिन अगर हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो यही पॉलिटिकल फोर्सेस देखिएगा कि फिर आके इन्हीं चीज़ों के ऊपर पॉलिटिकल स्कोर करना शुरू कर देंगे और कहेंगे कि ये क्यों किया, कैसे किया, क्या करना था, इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई, हमसे तो मशवरा नहीं किया गया, और वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और ज़्यादा मसाइल पैदा कर देंगे। इसलिए मेरा अपना ख्याल ये है, मैं बार बार कहता हूँ कि इस वक्त जो हमारी प्रायोरिटीज़ हैं उन प्रायोरिटीज़ को सामने रखते हुए हमें कोई इलेक्शन का प्रोसेस की तरफ भी जाना है। और उस पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा, उस पर तो कोई गुफ्तगू नहीं करना पसंद फरमाता। यानी वो वफाकी काबीना का इजलास होता है, सूबाई काबीना का इजलास होते हैं, 25-25 नुकाती एजेंडे होते हैं। एजेंडे में पूरा पाकिस्तान होता है, अगर नहीं होता तो सिर्फ इलेक्शन नहीं होता कि इसको कैसे करवाना है, कैसे ट्रांसपेरेंट करना है, कैसे हमने लेवल प्लेइंग फील्ड करनी है, कैसे हमने इलेक्शन को क्रेडिबल बनाना है। इस पर कोई गुफ्तगू नहीं है। एक जुमला है कि जी हमारा कोई काम नहीं है, ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है, इलेक्शन कमीशन जब अनाउंस कर देगा तो हम इलेक्शन करवा देंगे। उसके नीचे फिर एक पूरा तूफान हमने मचाया हुआ है। हम कहते हैं ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये इंकलाब आने वाला है, फला इंकलाब आने वाला है। लेट्स सी, मैं भी बड़ा दुआ कर सकता हूँ कि कोई इंकलाब आ जाए।